एक बार गौतम बुद्ध एक वन से गुजर रहे थे। बुद्ध देखते हैं कि 3 बुजुर्ग व्यक्ति बुद्ध की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। वो तीनों व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, मुनिवर, क्या आपने यहां से एक नौजवान को भागते हुए देखा है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैंने यहां से किसी भी युवक को जाते नहीं देखा। तब बुद्ध उनसे पूछते हैं, क्या बात है, आप तीनों इतने परेशान क्यों हो? उनमें से एक व्यक्ति कहता है, वो नौजवान चोर था, वो हमारा सारा धन लेकर भाग गया है। बुद्ध उनसे पूछते हैं कि अकारण ही वह तुम्हारा सारा धन लेकर क्यों भागा? वे तीनों व्यक्ति कहते हैं, अकारण तो नहीं, हम तीनों ने उस व्यक्ति को अपने घर पर कार्य करने हेतु रखा था, परंतु उसने हम तीनों को ही मदिरा पिला पिलाकर बेहोश कर दिया और फिर हमारा सारा धन लेकर वहां से भाग गया। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो अच्छा है, उसने तुम्हारा कुछ बोझ हल्का कर दिया। यह सुनकर उन तीनों में से एक व्यक्ति को क्रोध आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाकर बुद्ध से कहता है, अरे तुम हमारा मजाक बना रहे हो, तुम्हें पता भी है वह कितना धन था, इतना धन तुमने आज तक सपने में भी नहीं देखा होगा। वह व्यक्ति यह बात नहीं जानता था कि बुद्ध बनने से पहले एक राजा के पुत्र थे और उनके पास धन की कोई सीमा नहीं थी। तत्पश्चात बुद्ध कहते हैं, वो तो अभी भी तुम्हारा सबसे कीमती धन लूट रहा है और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। उन तीनों व्यक्तियों को बुद्ध की बातों से आश्चर्य हुआ और उनमें से एक व्यक्ति कहता है, परंतु ये कैसे हो सकता है? हमारा धन तो उसने कल रात लूटा था, पर आप ये क्यों कह रहे हो कि वो अभी भी हमारा धन लूट रहा है? बुद्ध कहते हैं, धन उसने भूतकाल में लूटा था, लेकिन तुम उसके बारे में सोचकर अपना वर्तमान गंवा रहे हो। वह तुम्हारा वर्तमान भी तो चुरा रहा है। यह संभव है कि तुम उसे भविष्य में पकड़ लो और दंड दो, परंतु उस भविष्य और इस भूतकाल के चक्कर में तुम्हारा वर्तमान तो खराब हो ही रहा है। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग भूतकाल का बोझ उठाए उस भविष्य को बदलने का प्रयास करते हैं जो अनिश्चित है और खो रहे हैं अपने वर्तमान को। उन तीनों में से एक व्यक्ति कहता है, बात तो सही है, यदि हम इसी क्षण में जिए तो शायद हम अपने भूतकाल को याद न करें। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम इसी क्षण में जी पाए तो तुम अपने आप को जान पाओगे और अपने सारे दुखों का कारण भी जान लोगे। उन तीनों में से एक व्यक्ति हंसते हुए कहता है, हे महात्मा, क्या आप अपने आप को जान पाए? और अगर जान भी पाए तो उससे क्या बदल गया? उन तीनों व्यक्तियों में से एक के पास बांसुरी होती है। बुद्ध कहते हैं, मित्र, क्या मैं तुम्हारी बांसुरी ले सकता हूं? यह सुनकर वे तीनों व्यक्ति हंस पड़ते हैं और कहते हैं, अब ये महात्मा भी बांसुरी बजाएंगे। बुद्ध बांसुरी ले लेते हैं और बजाना शुरू करते हैं। जैसे ही बुद्ध बांसुरी बजाना आरंभ करते हैं, आसपास के पेड़ पौधों में बैठे पक्षी बुद्ध के आसपास मंडराने लगते हैं और वो तीनों व्यक्ति भी बुद्ध की बांसुरी की धुन में पूरी तरह से खो जाते हैं। कुछ देर बाद बुद्ध बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं, परंतु अभी भी वो तीनों व्यक्ति बुद्ध को एकटक देखे जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी मधुर बांसुरी कभी नहीं सुनी थी। वे व्यक्ति बुद्ध से पूछते हैं, हे महात्मा, आप इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजा लेते हैं? बुद्ध कहते हैं, यदि तुम भी इतनी मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर ध्यान न लगाकर अपने जीवन पर ध्यान लगाओ, अपने आप को जानने पर ध्यान लगाओ। यदि तुम अपने आप को जान सके तो बांसुरी अपने आप ही मधुर बजेगी और सब लोग उसको सुनकर आनंदित होंगे। ये कहकर बुद्ध उन्हें उनकी बांसुरी वापस कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के पैर पकड़ लेता है और कहता है, हे मुनिवर, हमें क्षमा करें, हम अपने खोए धन की वजह से चिंतित थे और इसी वजह से हमने आपके साथ दुर्व्यवहार किया। वह व्यक्ति आगे कहता है कि हे महात्मा, क्या आप मुझे बांसुरी बजाना सिखाएंगे? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अवश्य, परंतु बांसुरी सीखने के चक्कर में मैं तुमसे तुम्हारा सारा अहंकार छीन लूंगा। मंजूर है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिस पर इंसान का वश नहीं होता और इंसान उसी परिस्थिति में फंसकर सदैव चिंतित और परेशान रहता है। इस चिंता और परेशानी की वजह से व्यक्ति अपना वर्तमान खो देता है।
जबकि मनुष्य को चाहिए कि वो अपने बुरी परिस्थितियों से बाहर निकलकर अपने वर्तमान पर ध्यान लगाए। यदि कोई इंसान ऐसा करता है तो निश्चित ही उसे अपने बुरे समय को भूलने में मदद होगी। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।